तो हेलो गाइस, कैसे हो? वेलकम टू माय ब्लॉग। सभी का वेलकम। तो गाइस, शिवदत्त को विष चाहिए। में सीरियल आता था चंद्रकांता। तो चंद्रकांता में एक करेक्टर थे जिनका नाम था अ, पंकज धीर। तो पंकज धीर वो शिवदत्त का रोल करते थे और बहुत फेमस ये सीरियल हुआ था शिवदत्त का। तो हम आज उनके बारे में ही बात करते हैं। बात तो थोड़ी सी दुखदायक है क्योंकि पंकज धीर की आज डेथ हो चुकी है। तो चलो, चलने जाने वाले तो चले गए, लेकिन उनकी कुछ यादें हैं जो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। तो पंकज धीर का जो जन्म हुआ था 9 नवंबर 1956 को हुआ था। 1956 को कानपुर में, उत्तर प्रदेश में हुआ था उनका जन्म। और बचपन से ही उन्हें अभिनय और रचनात्मक की झलक थी। तो वह एक पारिवारिक पृष्ठभूमि से जुड़े हुए थे, जहां फिल्में और कला की और एक तरफ की नज़दीकी थी। तो उनका जो विवाह था वो अनीता धीर से हुआ। उनकी संतान में एक बेटे जिनका नाम निकिटिन निकिटिन धीर भी है, जो समय एक अभिनेता है, जो आपने शायद चांदनी चेन्नई टू एक्सप्रेस, शाहरुख खान की फिल्म है चेन्नई टू एक्सप्रेस, उसमें उन्होंने वो फिल्म का रोल किया हुआ है। खली बली देखो खली बली। तो वो पंकज धीर के बेटा हैं, निकिटिन धीर। तो चलो गाइस, उनके बारे में आगे बात करते हैं। प्रारंभिक कैरियर और संघर्ष। पंकज धीर ने अपने अभिनय सफर की शुरुआत फिल्मों में की, लेकिन शुरुआत सरल नहीं थी। उन्होंने अभिनय और निर्देशन दोनों की ओर झुकाव रखा। तो बहुत बढ़िया उन्होंने सीरियल में भी काम किया। कहा जाता है कि प्रारंभ में उन्हें सबसे पहले अर्जुन की भूमिका के लिए ऑडिशनल दिया गया था, लेकिन उन्होंने करण की भूमिका को चुन लिया। तो उनकी मूछ एक वजह मानी जाती थी जिनमें उन्हें इस छवि में, करण की छवि में खरा उतारा। तो महाभारत में उनके अभिनय ने उन्हें घर घर पहचान दिलाई। ये डीडी नेशनल पे आया करता था, चैनल पे महाभारत। तो संडे को आता था जी महाभारत, और वहाँ से इनकी शुरुआत हुई। तो उनके करण की ऐसी छवि बनी कि स्कूल की पाठशालों में और पाठ पुस्तकों में उनकी तस्वीरें का उपयोग हुआ। तो बहुत गर्व की बात है कि उनकी जो तस्वीरें थी वो बुक्स में छपती थी और बच्चे भी उनको जानने लगे थे। तो उनकी तस्वीरों का उपयोग हुआ और उनके नाम पर मंदिरों तक बनाए गए। लोग जहां उन्हें करण के रूप में पूजा करने लगे। तो एक रोचक घटना यह भी है, महाभारत में एक घटना भी हुई थी, वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। बात यह है गाइस कि शूटिंग चल रही थी। शूटिंग के दौरान राजस्थान में ये टेलीकास्ट हो रही थी शूटिंग। तो राजस्थान की एक लोकेशन पर उनके रथ का जो एक हिस्सा था वो टूट गया था और जो घोड़े थे वो बेकाबू हो गए थे। तो पंकज ने तुरंत रथ से कूदकर अपनी जान बचाई। तो महाभारत के बाद फिर पंकज धीर ने टीवी और फिल्मों में भी भूमिकाएं निभाई अपनी। और टीवी शो में उनका सबसे ज़्यादा जो मुझे बेस्ट लगता है वो था सीरियल चंद्रकांता। और उसमें जो आपने देखा है क्लिप, चलो मैं दोबारा फिर चला देता हूं, ये क्लिप देखें आप। तो ये क्लिप है, इसमें वो शिवदत्त बने हुए हैं, सांप को ऐसे डंक मारता है जब सांप उनके ऐसे ऐसे, तो फिर उसको ऐसे
ऐसे चूसते जा, अपनी जीभ पे सांप का डंक मरवाती हैं ऐसे। तो उनकी आंखें जो होती है वैसी हो जाती है जैसे आपने जो देखा क्लिप में कि शिद्दत को विष चाहिए। तो बहुत बढ़िया एक्टिंग की उन्होंने। तो उसके बाद एक और सीरियल आया था गाइस, युग, युग द ग्रेट मराठा। तो वो भी बहुत बढ़िया अभिनय किया, धारावाहिकों ने भी उसमें बहुत अच्छा काम किया। युग तो फिल्में में उन्होंने काम किया। संजय दत्त की फिल्म थी सड़क, बॉबी देओल की सोल्जर और शाहरुख खान की बादशाह जैसे फिल्मों में उन्होंने छोटे छोटे रोचक किरदार निभाए। तो नवीन्य और शिक्षा, निर्देशन और शिक्षा में 2014 में उन्हें माई फादर गॉड फादर नामक फिल्म का निर्देशन किया। उन्होंने अभिनय की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए एक अभिनय अदाकारी एकेडमी भी ज्वाइन की। और पंकज धीर को कुछ समय पहले कैंसर हो गया था। तो कैंसर होने की वजह अब सामने आई। तो कैंसर की जब उनको जानकारी पता चला तो उन्होंने फिल्मों में काम करना बंद कर दिया था। और इन्होंने इस रोग से लंबी लड़ाई लड़ी। तो रिपोर्ट्स के अनुसार उन्होंने एक बड़ी सर्जरी भी करवाई थी, लेकिन कुछ महीनों बाद बीमारी लौट आई और हालत गंभीर हो गई। तो असल में 15 अक्टूबर 2025 को, बल्कि आज का ही दिन 15 अक्टूबर 2025 को मुंबई में उनका निधन हो गया, उनकी डेथ हो गई है। तो यह खबर भारतीय टीवी और फिल्म जगत में एक बहुत दुखद क्षण की बात है। तो जब वो चले गए तो उनका जो अंतिम संस्कार था, अंतिम संस्कार के बारे में मैं आपसे बात शेयर करता हूँ। तो मुंबई के विले पार्ले में की गई और शाम को 4:30 पर आयोजित होने की सूचना थी। तो कुछ सूत्रों के अनुसार उन्हें कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी अस्पताल में अंतिम समय बिताया। तो ये उनकी हिस्ट्री थी, बायोग्राफी थी पंकज धीर की। तो चलो अब हम उनके लिए दुआ करते हैं कि वो जहाँ भी जाएं जन्नत में जाएं और उनके फैमिली को हौसला मिले, यही दुआ करते हैं हम। तो ऐसे कलाकार गाइस को सल्यूट है जिनकी फ़ोटो बुक्स में छपने लग गई। ये हमारे लिए एक गौरव की बात है। तो ठीक है गाइस, मिलते हैं फिर किसी और नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।